जो भी स्टूडेंट सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर जो है वो इतनी टफ नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपने काफी स्ट्रोंगली ग्रामर को तैयार किया है। लेकिन जो लिटरेचर पोर्शन है, तो लिटरेचर में जैसे पहले ही शुरू हो जाता आपका लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है, उसमें आपके कोई तकलीफ नहीं रहने वाली, क्योंकि ओड, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट, मेटाफर, सिमली, एपिक, ये सब पढ़ लिया आपने, मोक एपिक वगैरह सब पढ़ लिया आपने इन वर्क्स में से। या अगर मैं बात करूं इन तीनों चारों यूनिट की, चाहे लिटरेरी डिवाइसेस की हो, चाहे लिटरेरी पीरियड्स की हो, चाहे लिटरेरी मूवमेंट्स की हो, चाहे इंडियन राइटर्स की हो, इन चारों यूनिट में आपको जैसे कोई भी अगर टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, वीकेंड से अगर हमें रोमांटिसिज्म तैयार करना है लिटरेरी मूवमेंट, तो कम से कम रोमांटिसिज्म एज के हमें 5 वो इम्पोर्टेंट राइटर जो रोमांटिसिज्म कंसेप्ट को, रोमांटिसिज्म के आइडिया को जिन्होंने फेमस करवाया था, तो वो 5 इम्पोर्टेंट राइटर, उन पांचों इम्पोर्टेंट राइटर के कम से कम दो, मिनिमम दो उनके काम जो हैं, तो उनके वर्क्स जो हैं वो हमें याद करने हैं। अगर इसी कंसेप्ट से चले, चाहे फिर आप गोथिक उठा लो, चाहे आप रियलिज्म उठा लो, चाहे आप एग्जिस्टेंशियलिज्म उठा लो, चाहे पोस्ट मॉडर्निज्म उठा लो, चाहे मॉडर्निज्म उठा लो, कोई भी लिटरेरी मूवमेंट उठा लो, इन प्रत्येक मूवमेंट में से कम तो 3 और मैक्सिमम 5 से 7 पोएट्स, नॉवलिस्ट, राइटर्स और उनके मिनिमम 2 से 3 वर्क हमें याद होने जरूरी है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड का पेपर इतना टफ नहीं बनने वाला है। वो पेपर जो है वो कुछ कुछ इस तरह से डिजाइन होगा कि ऊपर से आपसे सरफेस से पूछेगा। जैसे मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन जो है वो सबको याद है कि गोथिक नोवेल है, तो वो आपको इसी को घुमा फिरा के पूछ सकता है। वदरिंग हाइट्स जो है एमिली ब्रोंटे ने लिखा, वो सबको पता है कि गोथिक नॉवल है, तो इसी को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। द रेवन जो है एडगर एलन पॉय ने लिखा, तो वो इसी को घुमा फिर कैसे भी पूछे वो पूछ सकता है। ऐसे ही आपको रोमांटिक एज की कोई पोएम का नाम दे करके राइटर पूछ सकता है, ठीक है। आपको मॉडर्न एज की किसी भी नोवेल का नाम दे करके आपको उसका राइटर पूछ सकता है, ठीक है। विक्टोरियन एज का फेमस नोवेल पूछ सकता है आपसे कि ये किस चार्ल्स डिकन्स ने इनमें से कौन सा लिखा, डेट पूछ सकता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछ सकता है। तो इस प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं। रही बात इंडियन राइटर्स की, तो इंडियन राइटर्स में से चाहे कोई सा भी राइटर हो, इवन आर के नारायणी क्यों ना हो, इंडियन राइटर्स में से एक राइटर है तो उनके मिनिमम 5 से 6 वर्क, और उन 5 से 6 वर्क के मुख्य कैरेक्टर्स, मुख्य जगह, बेसिक थीम क्या है उनके वर्क की, वो इंपॉर्टेंटली हमें याद होना जरूरी है। अगर इन सब चीजों को हमने याद कर लिया तो हमारे लिए सेकंड ग्रेड का लिटरेचर टफ नहीं पड़ने वाला है। आप सभी बच्चों ने जिन्होंने पिछला पेपर दिया था उनको अच्छे से पता होगा कि ग्रामर से कम और लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हो ना हो इस बार भी ऐसा हो जाए, तो आपकी ग्रामर तो नो डाउट सॉलिड है। ग्रामर में आपका 19-20 का फर्क रहने वाला है। जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी करके इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो उनका ग्रामर में मोटा डिफरेंस नहीं रहेगा, मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन का रहेगा। लेकिन जिस बच्चे का लिटरेचर स्ट्रांगली तैयार किया है, क्योंकि आप ये सोचिए कि सेकंड ग्रेड की मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीए बीएड, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, बीए बीएड है, लेकिन आपके साथ वो बच्चे भी अपेयर हो रहे हैं जो एमए बीएड है। आपके साथ एमए बीएड वाले भी खुश न हो, क्योंकि एमए बीएड वालों में वो बच्चे भी अपेयर हो रहे हैं जिनकी एमए प्लस नेट प्लस बीएड है, तो उनका साहित्य बहुत अच्छे से स्ट्रांगली तैयार है। तो जरूरी ये है कि आपको जिस प्रकार से मैंने आपको तरीका बताया कि मिनिमम एक एज के, एक मूवमेंट के 5 राइटर तो आपको तैयार करने ही है, उनके मिनिमम 2 से 3 वर्क आपको याद होने जरूरी है, उनकी पब्लिकेशन डेट सही, ठीक है।